अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद है हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड और उसके टाइप्स को, फिर उस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी किए हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे वो है वेलोसिटी। अगर कॉमन या डेली लाइफ में या एक लेमैन के ज़ुबान में हम वेलोसिटी या स्पीड को बोलते हैं तो ये आम लोग एक ही तरह बोलते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी ये एक ही मीनिंग में लेते हैं। लेकिन बीइंग एज ए साइंस टीचर, बीइंग एज ए साइंस स्टूडेंट, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है और इनको समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड से आम मतलब होते हैं हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। उसका डायरेक्ट मीनिंग ये होते हैं। तमाम लोग हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या ना हो, कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन स्पीड का यही मतलब होता है और इसका साइंटिफिक मीनिंग भी यही है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में एक जो चीज़ है ना कि उसकी स्पीड यानी उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड के साथ हम डायरेक्शन नहीं बोलते, वो स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन बोलना ज़रूरी है। जिस तरह हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं बोलते थे और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डायरेक्शन बोलते थे। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। इसी स्केलर और वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी तरह नहीं होगा जिस तरह हम स्केलर को ऐड करते हैं। इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करेंगे वेक्टर के रूल्स के मुताबिक करेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि वेलोसिटी क्या चीज़ है। वेलोसिटी में हम ये बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से, कितना तेज़, कितना स्लो जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं फिर उस स्पीड को हम स्पीड नहीं कहते, फिर उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। जिस तरह हम जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात करते फिर उसको हम डिस्टेंस नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो हम पहला जो डिफिनीशन आप क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेलोसिटी हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहां पर भी फिजिक्स में रेट का वर्ड आता है तो रेट का वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं जब कोई चीज टाइम के लिहाज से चेंज होता हो। तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा और उस चेंज को हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो मैथमेटिकल जो न्यू वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। So change in displacement divided by time, divide by time interval, कि वो change in displacement कितने टाइम में आए हैं। अगर उस change in displacement को हम टाइम पे डिवाइड करें, this is called what? Velocity. So rate of change of displacement का मतलब ये है कि with the passage of time displacement कितना change हो रहे हैं। तो अगर उस change को हम टाइम इंटरवल पे डिवाइड करें, जिस टाइम इंटरवल के दौरान ये चेंज आ रहे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो जाहिर बात है हम ये कह सकते हैं इन अनदर वर्ड कि वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। जो पोजीशन में चेंज आते हैं तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऊपर वाला डेफिनेशन है, सिर्फ अल्फाज को हमने चेंज किया है। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे और उसको आप टाइम पे डिवाइड करें, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट वेलोसिटी। तो आपके पास क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। ये आपको ये चेंज का वर्ड आगे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वी। स्पीड और वेलोसिटी के लिए दोनों के लिए सिंबल वी यूज करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? इसके ऊपर हम ये एरो का साइन पुट करेंगे जो ये वाज़ेह करेगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन का बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है किस चीज़ का? वेलोसिटी का।
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन बाकी हम ये यूनिट भी यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर भी यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट रिमेंबर, ये जो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। इसको हम कहते हैं, रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस कॉल्ड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय व्हाट, टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम। तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इस सिंबल को हम कहते हैं, अटेंशन प्लीज, इसको हम कहते हैं व्हाट, डेल्टा। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा और इसका मतलब है चेंज। और इस चेंज को हम हमेशा किस तरह लिखते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, इसको हम हमेशा लिखते हैं, रिमेंबर, दैट इज फाइनल माइनस व्हाट, इनिशियल। कि हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए और उसको टाइम पे डिवाइड करे तो जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसके लिए तो टाइम दरकार होगा। तो अगर आपके पोजीशन में, आपके डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आए हैं, उस चेंज को अगर आप टाइम पे डिवाइड करें, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट वेलोसिटी। तो ये डेल्टा ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ये एक ग्रीक सिंबल है, इसको कहते हैं डेल्टा, और ये हमेशा चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी के मैथमेटिकल फॉर्म पे सोचें तो वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी डिपेंड अपॉन व्हाट, टू थिंग्स, दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड दैट इज व्हाट, टाइम इंटरवल। सपोज जब आप वेलोसिटी और चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं, यू विल कीप द टाइम इंटरवल कांस्टेंट। आप फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर और टाइम इसने ले लिया कितना, इसने टाइम ले लिया 1 सेकंड। सपोज 0 से स्टार्ट लिया, स्टॉपवॉच को ऑन किया और जब बी तक पहुंच गया तो कितना टाइम ले गया, 1 सेकंड। कोई आपको कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी मालूम करो, तो अगर आप इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते तो जाहिर बात है इसकी वेलोसिटी आप मालूम करेंगे, दैट इज व्हाट, 2 डिवाइड बाय व्हाट, 1। तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये वेलोसिटी मैंने सही लिखा है? नो, ये सही नहीं है। इसके साथ मैं लिखूंगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। सपोज ये ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था तो इसके साथ मैं लिखूंगा ईस्ट। अब ये कंप्लीट हो गया। तो वेलोसिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रिमेंबर आगे इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे, इसको कहते हैं स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। और ये ई क्या है, इट इज कॉल्ड ईस्ट, इट इज यूज्ड फॉर ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, इसने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड के, इसने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन द ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। सपोज अब ये ऑब्जेक्ट सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाता है और टाइम इंटरवल सेम है, इसने 1 सेकंड ले लिया और सी से डी तक पहुंचने के लिए इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 4 मीटर। मैं इसके साथ लिखूंगा ईस्ट ताकि क्लियर हो जाए। इधर भी हमें ईस्ट लिखना चाहिए था। और इस केस में आपसे कोई पूछ रहे हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी मालूम करो, इस केस में तो फिर आप इसकी वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगे? शाबाश। फिर आप इसके वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगे? इस केस में आप इसके वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगे? तो इस केस में अगर आप इसके वेलोसिटी को आप मालूम करना चाहते हैं तो रिमेंबर आप इसकी वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, दैट इज 4 डिवाइड बाय व्हाट, 1 सेकंड, 1। तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड
along the direction of east, along the direction of east. तो ये अब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई. Again, this 4 meter per second is the magnitude of velocity, and this east is the direction of velocity. अब ये तो पॉइंट हो गया कि अगर टाइम इंटरवल सेम है और सेम टाइम इंटरवल में आप डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो पहले 1 सेकंड में मैंने 2 मीटर कवर किया, फिर जब C से D तक जा रहा था तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 4 मीटर, टेकिंग द टाइम इंटरवल सेम 1 सेकंड. तो किस केस में मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है? जाहिर बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है. इस केस में मेरी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है. मैंने 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. तो अगर आप टाइम इंटरवल, इसका मतलब ये है कि अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कम है, कीपिंग द टाइम इंटरवल सेम, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कम है तो वेलोसिटी भी कम होगी. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपके पास तब आएगा जब आपके पास टाइम इंटरवल आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो. कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे इन द सेम टाइम इंटरवल, तो फिर आपके पास क्या है? ये कंसेप्ट ठीक होगा. जो दूसरा हमारे पास स्टूडेंट, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सही है, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम आएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या था? वेलोसिटी के बारे में कुछ था. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, अटेंशन प्लीज. ये तो हमें समझ आ गया, ये तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास, ये तो हमें समझ आ गया. अब नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश, ये तो हमें समझ आ गया. मैंने कहा कि जो वेलोसिटी है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सेकंड फैक्टर वो डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल. जब आप ये चीज पढ़ रहे, रिमेंबर, जब आप ये चीज पढ़ रहे तो रिमेंबर, फिर आपके पास क्या होगा? अटेंशन प्लीज. यहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप जो डिस्प्लेसमेंट लोगे, चेंज इन पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट लोगे वो आप कांस्टेंट लोगे. अब इसके लिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास सपोज ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है. मैं ए से बी तक गया और मैंने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज 2 मीटर अलोंग ईस्ट. लेकिन टाइम मुझे लग गया, टाइम इंटरवल 0 से लेकर, सही है, जब मैंने स्टॉप वॉच जब मैं ए पॉइंट पे था तो स्टॉप वॉच ऑन किया 0, और जैसे ही बी पॉइंट तक पहुंच गया तो 1 सेकंड गुजर गया. इस केस में कोई मुझसे पूछते कि व्हाट इज योर वेलोसिटी, बहुत ही आसान है. दोबारा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट. बस सिंपल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टाइम में. अब सपोज, अटेंशन प्लीज, सपोज स्टूडेंट इधर देखो, अगर आप C to D जाते हैं, अगर आप C to D जाते हैं, ये आपके पास C to D है, दिस इज C एंड दिस इज D. अगेन आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन आ गया वो है 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट. ऊपर मैंने कंडीशन लगाया है ईस्ट. क्या कंडीशन लगाया है? कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा. जब आप C to D जा रहे थे, आपने टाइम जो ले लिया 0.1 सेकंड ले लिया, तो क्या अभी भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड? नो 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 नो. टाइम इंटरवल क्या हो गया? टाइम इंटरवल कम हो गया. जब टाइम इंटरवल कम हो गया तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज डेल S डिवाइड बाय डेल्टा T.
तो डेल एस कितना है, वो तो 2 है, और आपके पास टाइम इंटरवल कितना है 0.1। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 0.1, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए रिमेंबर हम ऊपर एक 0 लगाएंगे, तो ये 20 हो जाएगा डिवाइड बाय 1, तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने आपके पास क्या किया, इसकी अब वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। आप कहेंगे सर इसने तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कवर किया है, तो भाई टाइम इंटरवल कम है। तो इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट, शाबाश, इसका ये मतलब हो गया, इस पॉइंट को नोट करें, इसका ये मतलब हो गया कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल कम है, इनवर्स रिलेशन है, ऊपर वाला जो रिलेशन था वो डायरेक्ट था। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक को इंक्रीज करें दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर आप एक को डिक्रीज करें तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसका मतलब ये हो गया, अगर टाइम इंटरवल आपके पास क्या है, टाइम इंटरवल आपके पास कम है, तो फिर आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्विकली लाते हैं, वेलोसिटी विल बी हाई, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज स्लोली लाते हैं, सो द वेलोसिटी विल बी व्हाट, लेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दिस रिलेशन। तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पे, और दूसरा हमारे पास ये डिपेंड करती है टाइम इंटरवल पे। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक दूसरी चीज की, कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे। जब आपने कहा कि सर आपने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किस तरह मालूम करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे, आपकी गाड़ी मोशन कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं, तो अगर आपका मोशन फॉरवर्ड है, योर वेलोसिटी इज फॉरवर्ड। और अगर आपका मोशन बैकवर्ड है, सो योर वेलोसिटी इज व्हाट, बैकवर्ड। अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, योर वेलोसिटी इज अलोंग द नॉर्थ। अगर आप ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, योर वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट। अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो साउथ की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, या इन अदर वर्ड जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। या इन अदर वर्ड, if I'm moving forward, my velocity is forward. If another person is moving along east, his velocity is along east. तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। अब इन अदर वर्ड एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। इससे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे, वो एग्जांपल जो थे वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था। अब अगर इस तरह मोशन आ गया कि एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 मीटर अलोंग ईस्ट, और फिर इसने टर्न ले लिया और इसने 4 मीटर कवर किया, ये मीटर के लिए है, रिमेंबर दिस इज द सिंबल फॉर मीटर, ये मीटर के लिए है। और फिर इसने टर्न ले लिया और 4 मीटर कवर किया अलोंग नॉर्थ, और टाइम इंटरवल कितना लग गया, टाइम इंटरवल आपके पास लग गया स्टूडेंट कितना, टाइम इंटरवल आपके पास लग गया 0.1 सेकंड। तो फिर इस केस में आप वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगी, तो रिमेंबर स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे एमसीक्यूज किए थे। अब देखो, अटेंशन प्लीज, आप डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस तरह मालूम करते हैं, हमेशा इनिशियल को फाइनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट ने 3 मीटर जो कवर किया अलोंग ईस्ट, फिर इसने कवर किया 4 मीटर अलोंग व्हाट, नॉर्थ। तो इसका मतलब ये है इसका फाइनल पोजीशन ये है। अब तो अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेट लाइन के जरिए से मालूम करेगी। तो ये आपके पास बन गया एक स्ट्रेट लाइन, ये है 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, और ये कितना है, शाबाश 4 मीटर। ये नॉर्थ और ये क्या है, ईस्ट। तो अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहते हैं, यू विल यूज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है।
तो अगर यहां पर आप इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हो तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अ परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस अ 4 स्क्वायर। इसको अंडर रूट में बंद करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो इससे आएगा 25 को जब अंडर रूट से निकालते हैं तो 5 आएगा। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, अटेंशन प्लीज, वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी बराबर है दैट इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगा जो आपने मालूम किया है, वो कितना आ रहे हैं, 5 मीटर, और टाइम इंटरवल कितना है, 0.1। तो अगर आप यहां पर रिमेंबर ये एस नहीं है स्टूडेंट, ये 5 है। तो आपके पास आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रिमेंबर दैट इज 50। ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे, 0, 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाएंगे, इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाएंगे, शाबाश एनीवन, इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाएंगे, इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाएंगे, शाबाश। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, 50 मीटर पर सेकंड, इसके साथ डायरेक्शन क्या लगाएंगे, शाबाश। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसके लिए डायरेक्शन क्या लगाओगे, ईस्ट टू नॉर्थ या नॉर्थ टू ईस्ट लगाओगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ आप डायरेक्शन क्या लगाओगे, नॉर्थ टू ईस्ट या ईस्ट टू नॉर्थ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि हम वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, और फिर मैंने इस पर ये सिंपल एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल कर दिया। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है, जिस तरह अपने टाइप्स ऑफ स्पीड को डिस्कस किया था। जो पहला टाइप्स है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आ गया टोटल, या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, that is called what, this is called what, average velocity। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। यहां पर इसके साथ जो मैंने टी लिखा है, इट इज यूज फॉर टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी की इस पे कंडीशन पुट करें और टाइम इंटरवल को कम से कम रखें, और टाइम इंटरवल को इतना कम रखें कि वो टाइम इंटरवल, सपोज वो टाइम इंटरवल हमारे पास 0 तो नहीं है, लेकिन वो टाइम इंटरवल जो है वो 0 के करीब है, अप्रोच टू 0, तो फिर उस एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फिर एक स्पेशल नाम यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बिल्कुल वो एवरेज वेलोसिटी वाला केस है, लेकिन यहां पर हमने क्या है, टाइम को बहुत कम रखा। तो इस कम से कम टाइम में एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और रिमेंबर स्टूडेंट, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 पे हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, मैं उस पर बात करूंगा। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम करते हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाना चाहता हूं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है ना, यहां पर मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह मालूम करते हैं। तो भाई स्टूडेंट इस पर थोड़ा बात करते हैं और फिर आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए अब एक और पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह मालूम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि ये किस तरह हम मालूम करते हैं। डायरेक्शन ऑफ व्हाट, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम हमेशा मालूम करते हैं किस तरीके से, डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
direction of instantaneous velocity can be what? Find out by what? By what? By tangent line. By tangent line. अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो बिल्कुल उस लाइन की सीधी में एक लाइन ड्रा करें तो वो आपका टेंजेंट लाइन हो गया। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और फिर मैं आपको कहता हूं कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करो, तो फिर आप इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह मालूम करोगे? तो आप एक लाइन ड्रा करोगे जो, सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे, तो आप एक लाइन ड्रा करोगे जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं। इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन, एंड दिस टेंजेंट लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मोशन अलोंग ए कर्व पाथ, अ सर्कुलर पाथ। लेकिन जब मोशन आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो बिल्कुल यही है ना, यही है टेंजेंट लाइन एग्जैक्टली। इसी के सीध में एक लाइन ड्रा करे सीधा, तो ये भी आपके पास एक टेंजेंट लाइन हो गया। लेकिन जब मोशन अलोंग कर्व पाथ हो, आपने यहां पर यू टर्न ले लिया, तो यहां पर आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहां पर आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास, अटेंशन प्लीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अच्छा, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम डायरेक्शन इस तरह मालूम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बताया था कि ये जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो आखिरी पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने पहले भी इससे ये वर्ड यूज किया था, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है, कांस्टेंट है, ना उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं और ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप मोशन कर रहे हैं या आपकी गाड़ी मोशन कर रही है और एक ही रिदम में जा रहे हैं, एक ही रिदम में ना है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वहां पर स्पीडोमीटर के ऊपर, स्पीडोमीटर की नीडल को आप देख रहे हैं और वो 60 पे खड़ा है, और आप जा रहे हैं अलोंग ईस्ट। आपने पहले नोट किया आपका जो वेलोसिटी है अलोंग ईस्ट है, डायरेक्शन नोट किया। सपोज स्पीडोमीटर आपको डायरेक्शन नहीं बता सकते, सिर्फ आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और जो स्पीडोमीटर का नीडल है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे खड़ा है। कुछ देर बाद आपने फिर नोट किया 60 किलोमीटर पर आवर पे, फिर आपने देखा, इसका मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है, और आपके पास क्या है? उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस, इसका मतलब यह है कि जैसे ही टाइम जीरो था और जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, कवर किया 10 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में आपने कवर किया 20 मीटर। तो इस एग्जांपल को आगे इंशाल्लाह क्लियर करते हैं कि ये किस तरह फिर आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फिर आप सिंपल लिखते हैं s डिवाइड बाई t, फिर डिल लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं 60 किलोमीटर पर ईस्ट, और यही वेलोसिटी आपने मेंटेन की है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे और ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहे, तो इसका मतलब ये है आपकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, और इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। नेट फोर्स का मतलब है टोटल फोर्स। अब जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो ये था कि सपोज स्टॉप वॉच आपने ऑन किया, पहले इंटरवल में 0 से लेकर 1 सेकंड थे, आपने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, फिर आपने दूसरे इंटरवल में
आपने डिस्टेंस कवर किया 20, यानी 10 से लेकर 20 तक, फिर आपने कवर किया 20 से लेकर 30 तक, फिर आपने कवर किया 30 से लेकर 40 तक। तो इस इंटरवल के दौरान अगर आप वेलोसिटी मालूम करें 10 डिवाइड बाई 1, 10 मीटर पर सेकंड, इस इंटरवल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अब आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये होगा और आपका फाइनल क्या होगा, आपका फाइनल ये होगा। रिमेंबर स्टूडेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम इंटरवल कितना है 2 - 1 सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, रिमेंबर वेलोसिटी का डिफिनीशन है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सो 20 - 10 डिवाइड बाई 2 - 1, तो फिर भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 30 - 20 डिवाइड बाई 3 - 2, फिर भी आपके पास क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा, एंड सो ऑन। तो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सिंपल मोशन ये भी है, मोशन अलोंग व्हाट, स्ट्रेट लाइन, कि आप एक रिदम पे जा रहे हो, आप बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पे जा रहे हैं और एक रिदम पे आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये जो लेक्चर था ये वेलोसिटी के बारे में था, और इसमें हमने वेलोसिटी के टाइप्स को डिस्कस किया और वेलोसिटी के सही कंसेप्ट को सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी लेक्चर के साथ रिमेंबर वो कनेक्ट होगा। अगर आप वेलोसिटी को नहीं समझते तो आप एक्सेलरेशन को नहीं समझ सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर जनरली पैरामीटर ऑफ मोशन पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ऑलरेडी हमने स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एमसीक्यूज किए हैं, दो बाकी जो एमसीक्यूज करेंगे वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे इकट्ठे इंशाल्लाह एमसीक्यूज करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।